बेटी के आम के ससुराल आई गरीब माँ। अरे वाह, इतने सारे मीठे मीठे रसीले आम। मैं कब से इतने सारे आम खाना चाहती थी। अरे ये तो अल्फांसो मैंगो है, और ये लंगड़ा और दशहरी। क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। हाँ, तीनों एक साथ उठाकर खाती हूँ। सौम्या तीनों तरह के आम को उठाकर खाती है। उसका रस टपक कर कपड़ों पर गिर जाता है। तभी उसकी माँ उसे कच्चा बैंगन तुरई खाता देख बोलती है, सौम्या सौम्या तू ये क्या कर। सौम्या होश में आ, खुली आंखों से आम के सपने देखना बंद कर। आहा भाई, आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी सुमन उसके हाथ से बैंगन तुरई हाथ मार के गिरा देती है, जिससे सौम्या होश में आ जाती है। अरे माँ, ये क्या किया आपने? मैं इतना टेस्टी आम खा रही थी, गिरा क्यों दिया? गधेड़ी, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर। वो देख, तू बैंगन तुरई एक साथ खा रही थी, वो भी कच्चा। ये आम नहीं है। क्या? मैं सच में ये खा रही थी। मैं आम के पीछे बहुत दीवानी हो गई हूँ माँ। मेरा इस गर्मियों के मौसम में आम खाने का बहुत मन है, लेकिन आम इतना महंगा है कि हम जैसे गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। आम का जूस भी 50 रुपए का आता है। माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ अकेले तेरा ध्यान भी नहीं रख पा रही है। तेरी गरीब माँ तुझे आम भी नहीं खिला पा रही, लेकिन तू देखना, मैं तेरी ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ सिर्फ आम के बगीचे ही बगीचे होंगे। तू दिन रात आम खाएगी, तेरा ये आम खाने का सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा ना? हाँ मेरी बच्ची। सुमन ये कहती है। इतने में झोला लिए पंडित जी पहुंचते हैं। राम राम सुमन बहन, तुम्हारी बेटी के लिए एक अमीर घर का रिश्ता लाया हूँ। उन लोगों का आम के बगीचे का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम हाँ करो तो बात आगे बढ़ाएं। ये देखो लड़का। अरे वाह, लड़का तो हीरा है, हीरा। और उसका आम का बगीचा भी है। लगता है अभी अभी मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी थी। हमने कहा नहीं कि उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेज दिया। पंडित जी, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुन पंडित वहां से जाकर अमीर घर में रिश्ते की जुड़ने की बात बता देता है। वहीं सौम्या भी बहुत खुश होती है। फाइनली माँ, मुझे एक ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ मैं ढेर सारे आम खा सकती हूँ। वहाँ आम की कोई कमी नहीं है। हमारी गरीबी के चलते हम गर्मियों में सस्ते आम भी नहीं खा पाते थे, और अब देखो, अब तो मेरी बच्ची आम के बगीचे में राज करेगी और ढेर सारे आम खाएगी। कुछ ही हफ्तों में सौम्या की धनुष से धूमधाम से शादी हो जाती है और ससुराल वाले खुशी से उसका स्वागत करते हैं। तभी दो नौकर आम की पेटी लाकर वहां रखते हैं। आम की खुशबू सूंघ बहू हाथ में आम उठा लेती है। अरे वाह, इतने सारे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे, और इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। माँ जी, क्या ये खास आम की पेटी मेरे लिए आई है? मेरा तो मन कर रहा है अभी खाना शुरू कर दूं। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी मत करना। ये तुम्हारे लिए आम नहीं आए हैं। ये हमें किसी को सालगिरह के तोहफे के रूप में देने हैं, इसे वापस रख दो। भाभी, शायद आप गरीब घर से आई हो, इसीलिए पहली बार इतने सारे आम देख रही हो। मैं तो बचपन से ही आम के बगीचे में बड़ी हुई हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वंशिका, ऐसे नहीं बोलते। अरे पापा, मैं तो बस यूं ही। बाहू, गर्मी बहुत है, तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। तब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। तब सास उसे बड़े से आम के बगीचे में ले जाती है, जहाँ हर पेड़ पर अलग अलग तरह के आम लगे हुए थे, तो कुछ कच्चे भी थे। माँ जी, हमारा आम का बगीचा तो बहुत बड़ा है। बाहू, तो सोच भी नहीं सकती है ये जगह कितनी बड़ी है। यहाँ 101 आम के पेड़ हैं, तो सोच जमीन कितनी बड़ी होगी। और हमारा बिजनेस। खैर, यहाँ से कुछ आम तोड़ ले, जिसकी आज तू पहली रसोई बनाएगी। ऐसा कर, खट्टी मीठी आम की लौंजी बना दे, और मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, और बाकी का नॉर्मल खाना। जी माँ जी। सौम्या आम तोड़ने जाती है कि घर के नौकर जाकर उसे कुछ कच्चे और पक्के आम तोड़कर दे देते हैं, जिससे सौम्या खुशी खुशी मैंगो आइसक्रीम, लौंजी और शेक बनाने के साथ पराठे बना देती है, जिससे सब खाते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, आम के सीजन में आम की लौंजी के साथ पराठे खाने में बहुत मजा आता है। ये मेरी माँ बचपन में बनाकर मुझे खिलाया करती थी। मुझे तो और चाहिए, जरा तू और दे दे। और बहू, मुझे भी दे। मेरा भी ये सब खाने का मन है। जल्दी से ये सब लोग खाना खा ले, उसके बाद मैं आम वाली चीज खाऊंगी। जी माँ जी, लीजिए। भाभी, मेरा 2 ग्लास के मैंगो शेक से कुछ हुआ नहीं, 2 ग्लास और दे दो ना। और सौम्या, वो सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। जानता हूँ तुमने अभी खाई नहीं होगी, पर तुम बाद में खा लेना, मुझे ऑफिस भी जाना है। जी कोई बात नहीं, यहाँ आम की कमी थोड़ी है, मैं बाद में खा लूंगी। पहले आप सब खा लीजिए, और ये लो वंशिका, जूस पी लो। पराठे रखे हैं, मैं मिर्च के अचार से खा लेती हूँ। अरे बहू, अचार से याद आया, हमारे घर में आम का अचार तो बना नहीं है। अब तू आ गई है तो बना दे।
जी माँ जी, बेचारी आम की दीवानी सौम्या के लिए घर में आम से जुड़ा कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता और मजबूरन मिर्च पराठा खाकर वो काम चलाती है। फिर कच्चे आम काट काट कर इसका मसाला तैयार कर आम का अचार बनाकर धूप में डिब्बे में डालकर छोड़ देती है। अगले दिन सास, बहू देखो और आम की पेटी आई है, ऐसा कर ज्यादा तादाद में आज आम से जुड़ी 2-4 चीज बना ले। जी माँ जी, मैं सबके लिए मैंगो मस्तानी, मैंगो जूस, मैंगो चटनी और मुरब्बा बना लेती हूँ। अरे वाह, सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत जल्दी बना ले अब तो। सौम्या रसोई में जाकर पूरे आम की पेटी के आम छीलकर एक पतीले में मैंगो मस्तानी बनाती है और दूसरे में मैंगो जूस और बाकी की चीज भी तैयार कर देती है। ये सब बनाते बनाते उसे रसोई में पसीने आ गए थे। वो थोड़ा सा चख लेती है। वाह, ये सब मैंने कितना टेस्टी बनाया है, आज तो ज्यादा भी बना, आज मैं खा लूंगी। कुछ देर बाद सास ससुर के रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसके बाद सौम्या के लिए आम की कुछ भी खाने की चीज नहीं बचती। अब ससुराल वाले और बाकी के लोग खा जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ससुराल वाले अपनी पसंद के अलग अलग वैरायटी आम की बनवाकर खुद खा जाते हैं, लेकिन सौम्या को कुछ नहीं मिलता। इसी बीच सुमन उससे मिलने ससुराल पहुंचती है, जहां डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब मैंगो आइसक्रीम खा रहे थे। भाभी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनी है, एक बार और दे दो। हाँ हाँ, ये लो ना। तभी वंशिका के हाथ से आइसक्रीम की कटोरी गिर जाती है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया? अभी मुझे और खाना था। भाभी, अपनी वाली आइसक्रीम दे दो ना, आप और बना लेना। लेकिन वंशिका, ये मेरा हिस्सा है और अब आइसक्रीम बनने में 3-4 घंटे लगेंगे। ये मैं खा लेती हूँ, तुम तो खा चुकी हो ना। बहू, तो जिद क्यों कर रही है? दे दे उसको। जी माँ जी, ये लो वंशिका। माँ, आप कब आई? सौम्या भागी भागी अपनी माँ के गले लग जाती है। अनुराधा उसके आंसू पोंछती है। क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? वो माँ, आपको इतने टाइम बाद देखा तो आंसू रोक ही नहीं पाई। अरे समधन जी, आइए आइए आइए, बैठिए। जाओ बहू, अपनी माँ को भी अपने हाथ का बनाकर कुछ खिला दो। ऐसा करो, आम रस बनाकर दे दो। बहू ससुर की बात सुनकर रसोई में आमरस बनाकर सबको और अपनी माँ को देती है। इसी बीच भी वह आमरस पीने की कोशिश करती है कि पड़ोसन आ जाती है। और ये अनुराधा अकेले अकेले सबके साथ आमरस पी रही है, मुझे नहीं देगी? अरे बहू, और आमरस रखा है क्या? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नहीं माँ जी, ये लास्ट कटोरी है। कोई बात नहीं, तू बाद में पी लेना, ये इनको दे दे। ठीक है माँ जी। आंटी जी, ये लीजिए। पड़ोसन आमरस पीती है। सौम्या आंसू छुपाने कमरे में जाती है कि गरीब माँ अपनी बेटी के आंसू देख बर्तन रखने के बहाने कमरे में पहुंच जाती है। सौम्या देख, यहाँ कोई नहीं है। सच बता, तू अपने ससुराल में खुश नहीं है क्या? मैंने तो तुझे आम के ससुराल इसलिए भेजा ताकि तू खुश रहे यहाँ पर, लेकिन तू दुखी है। मैंने सोचा यहाँ तू बहुत सारे आम खा रही होगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे आम का एक कतरा खाने को नहीं मिला। मैंने 50 चीज बना दी होंगी, कभी खुद खा जाते, कभी गिरा देते, कभी पड़ोसी रिश्तेदार को दे देते, लेकिन मुझे नहीं। क्या ये लोग तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। लगता है मैंने गलती कर दी तुझे ऐसे ससुराल भेजकर। सोचा था खुश रहेगी, लेकिन नहीं, तू तो दुखी है। तभी सुमन सौम्या का सामान पैक करवा कर उसे ले जा रही होती है तो घर वाले पूछते। फिर सुमन ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है। अरे मैंने कितने अरमान से अपनी बेटी को इस घर भेजा था कि वो खुश रहेगी, लेकिन आपको तो उसकी खुशी क्या, उसके खाने पीने तक का होश नहीं है। बस अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर। सुमन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने आम खाने की खुशी में बहू को ही भूल गए। देखिए, भले ही आप माफी मांग लो, लेकिन मेरी बेटी का दिल दुखा है और उसे मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहती हूँ। चल सौम्या। सुमन अपनी बेटी को अपने घर ले जाती है। मायके में सौम्या का मन नहीं लगता। हफ्ता गुजर जाता है। वहीं ससुराल वालों को भी सौम्या के ना होने से अकल आ जाती है। माँ, अब उसके ना होने से पता चल रहा है कि वो हमारा यहाँ कितना ख्याल रखती थी, आम की कितनी सारी चीज बनाकर देती थी। चलिए हम उसे लेने चलते हैं। हाँ बेटा चल। अनुराधा और धनुष आम की 5-6 पेटी लेकर सौम्या के मायके पहुंच जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें सौम्या की कमी का एहसास हो रहा है। आगे से ऐसी गुस्ताखी हम कभी नहीं करेंगे। प्लीज उसे भेज दीजिए और तोहफे में आपके लिए ये है। ठीक है दामाद जी, इसी शब्द के ऊपर मैं अपनी बेटी को आपके पास भेज रही हूँ। जा सौम्या। तब सौम्या अपने सास और पति के साथ वापस आम के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वह ढेर सारी आम की बनी हुई चीज ससुराल वालों के हाथ से खाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। पंडित जी, आप तो जानते हैं आरुषि मेरी इकलौती लड़की है, थोड़ी खाऊ मिजाज की है, तो बस किसी बढ़िया बनियों के परिवार में रिश्ता करवा दीजिए, जो कंजूस ना हो, खाते पीते खानदान से हो। अरे नेकी और पूछ पूछ सुनील भाई साहब, आपकी लड़की के लिए चुनिंदा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़के की तस्वीर भी साथ में लाया हूँ, तसल्ली से देख लीजिए और फिर खुद ही तय कीजिएगा।
वैसे तो बहुतेरे लड़की वाले रिश्ते जोड़ना चाहते हैं इनसे। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी क्या खास है इस परिवार में, भतेरी लड़की वाले जाते हैं रिश्ता करने? हाँ जी कौशल्या बहन, लड़के वालों ने तो पूरे 100 गज में अच्छा खासा मकान बनवा रखा है, और तो और 2-2 आटा चक्की की मिल चलती है। अरे भाई रोजाना की 50 और 1000 की कमाई धमाई है। आपकी लड़की दूध का कुल्ला करेगी, पलकों पर बिठा कर रखेंगे, और खाने पीने की दुख परेशानी तो कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। अरे पंडित जी, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मेरा खुद का किराने का कारोबार है और समधियाना आटा चक्की वाले बनिया परिवार से जुड़ रहा है, और क्या चाहिए। देखिए आप बात आगे बढ़ाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। अब तो शादी की तारीख निकलवा कर ही आऊंगा भाभी जी, मोतीचूर के लड्डू तैयार रखिएगा। आपके मुंह में भी घी शक्कर पंडित जी। पंडित जी के जाते ही आरुषि खाने के लिए खलबली मचाना चालू कर देती है। शुक्र है ये टकले पंडित जी खिसक गए, मगर अभी तक तो मेरे मटर पुलाव और कढ़ाई पनीर ठंडी भी हो गई होगी। मम्मी मेरा खाना दे दो निकाल कर। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ मिजाज वाली लड़की का। अरे अब तेरी शादी पक्की हो गई है, खाने के लिए तमाशा करना बंद कर दे और रोटी खाने की आदत डाल ले। पता चले शादी के बाद ससुराल वालों को भी चावल उबाल कर परोसे और हमको गालियां खिलवाए। मेरी प्यारी माँ, आपको पता तो है कि मैं चावल खाने की शौकीन हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं अपने ससुराल वालों को भी चावल का चस्का लगा दूंगी। जहाँ आरुषि चावल हरी सब्जी खाने की शौकीन थी, उसके होने वाले ससुराल वालों को आटे की रोटी के अलावा कुछ और हजम नहीं। अब देखना ये था कि हमारी बेचारी बहू अलग अलग टेस्ट से कैसे डील करेगी। बड़े धूमधाम से आरुषि प्रेम की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आती है। कांता जी, ओ कांता जी, अरे ओ भाग्यवान, अरे ओ लुगाई, कहाँ रह गई? तभी हाथों में आरती की थाली लिए कांता देवी आती हैं। अरे आरती की थाली सजा रही थी, हरदम कचर कचर चालू मत किया करो। अरे गजब बेइज्जती है। अरे मोहल्ले की लुगाइयों के सामने तो पाव भर की इज्जत कर लिया करो पति की। देखो कैसे पड़ोसन बत्ती सी चमका रही हैं। हटो जी, मुझको मेरी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश करने दो। कांता आरती उतारकर आरुषि को घर के अंदर ले आती, तभी दोनों ननद और देवर फूल बरसाते हैं। वेलकम टू दिस फैमिली भाभी। शुक्र है अब माँ के हाथों की मोटी रोटी खाने से छुटकारा मिलेगा। क्यों मेरी प्यारी भाभी, आप हम सबको पतली पतली रोटी बनाकर खिलाओगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं देवर जी। चलो अब बाकी के गप्पे कल मार लेना, बहू तू जाकर आराम कर, थकान चढ़ गई होगी। ऐसे ही अगला दिन शुरू होता है। आरुषि सारे काम धाम निभाकर किचन में आती है, जहाँ चारों तरफ भर भर के आटे का कट्टा रखा हुआ था। हे भगवान, ये रसोई है या आटे का गोदाम? जिस कोने में नजर दौड़ाऊं आटा ही आटा है। मतलब कि मेरे ससुराल वाले रोटी खाने के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं। सिर्फ आटे की रोटियां ही नहीं, बल्कि भाभी उससे भी कहीं ज्यादा हमें आटे की सब्जी भी अच्छी लगती है। आटे की सब्जी की बात सुनते ही आरुषि चक्कर खा जाती है। आटे की सब्जी? आटे की सब्जी कौन खाता है? आटे की तो केवल चपातियां पराठे अच्छे लगते हैं। और अभी तो गर्मी में सीजन की कितनी हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां बनाने के लिए मिल रही हैं। कद्दू, करेला, लौकी, टिंडा, भिंडी, तोरी। फिर आटे की सब्जी क्यों खाना? वो दरअसल बहू, हम लोगों का हाजमा जरा कमजोर है, तो हरी सब्जी पचती नहीं। और मैं तो तुझे आटे की बिल्कुल मीट की तरह सब्जी बनाकर खिला दूंगी कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। अच्छा होगा, वैसे भी इतनी उबलती गर्मी में खाना बनाने का मूड नहीं है। भाभी, ये आप मुंह के अंदर क्या मंत्र पढ़ रही हैं? फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर दीजिए और आटे की कट्टे वाली सब्जी बनाना, और कश्मीरी कुटी लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना। सब्जी मिर्चीदार बनेगी तो खाने का मजा आएगा। जी बिल्कुल काव्या दीदी। बाकी आरुषि बहू मीठे में आटे का हलवा बना लेना, और हाँ 4 से 5 किलो आटा गूंथ कर रोटी बनाना। जी मम्मी जी। हे भगवान, 4-5 किलो आटे की रोटी बनाने में मेरे तो पसीने छूट जाएंगे। कहाँ फंस गई मैं। गुस्सैल मिजाज में आरुषि आटे के गट्टे बनाती है। बड़े परात में आटा गूंथकर चपाती बनाना चालू करती है। तभी डाइनिंग टेबल से ससुराल वाले खिटपिट करते हैं। आरुषि भाभी, आटे वाले गट्टे की सब्जी में एवरेस्ट मीट मसाला जरूर डालना, सब्जी चटपटी बन जाएगी। जी देवर जी। अरे बहू, बन गया खाना तो ले आ, आटा चक्की भी खोलना है फिर। जी पापा जी, 5 मिनट। भैंस की आँख, क्या भसूड़ी फैमिली है। क्या चला जाता जो ये लोग चावल सब्जी खा लेते। अच्छा खासा मैं कुकर में उबाल लेती, इतनी गर्मी में रोटी तो नहीं बेलनी पड़ती। हड़बड़ी में बहू का हाथ तवे से जल जाता है, बेचारी सबको परोस कर खिलाती है। तभी सब्जी देखकर सास ससुर खिटपिट मचाना चालू कर देते हैं। बेड़ा गर्क हो तेरा बहू, अरे सारा आटा तो तरी में घुल गया, क्या बनाया है ये? वो सासू मां चपाती के चक्कर में सब्जी घुल गई।
अरे ऐसे कैसे घुल गया? कोटे का सस्ता आटा थोड़ी था, चक्की का महंगा आटा था। जाने दो कांता, अभी बहू नई नई है, हो गई होगी गलती। सब लोग बड़े चाव से तरी में रोटी डुबोकर खाते हैं, क्योंकि आरोही का आटे से 36 का आंकड़ा था। उस दिन वह खाना भी नहीं खाती कि शाम को। हे भगवान, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। माँ जी से पूछ लेती हूँ खाने में क्या बनेगा। आरुषि सास के पास आती है। माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, ऐसा कर, आटे का चीला बनाकर सब्जी बना मजेदार सी। दोबारा से आटे की सब्जी? माँ जी, मैं सोच रही थी पनीर की भुर्जी और चावल बनाने को, मैंने दिन में भी नहीं खाया था। अरे तो मैंने रसोड़े में ताला थोड़ी लगा रखा था बहू रानी। वही तो मम्मी, अब आप चावल खाने की पार्टी हो तो हम क्या करें भाभी? ये निठल्ली बैठे बैठे आग में घी डाल रही हैं। इस घर में तो मैं चावल और हरी सब्जी खाने के लिए तरस जाऊंगी। बेचारी बहू मुंह लटकाकर ससुराल वालों की फरमाइश की आटे की चीला वाली सब्जी बनाकर खिलाती है। ये आटे की चीला वाली सब्जी तो तुमने एकदम होटल स्टाइल में बनाई है। मैं तो बढ़िया 7-8 चपाती खा गया। ऐसे ही आरुषि की शादी को 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं और अब खाने में रोजाना आटा खाने के कारण बेचारी बहू पक जाती है। एक दिन जब आरुषि खाना बना रही होती है तो पड़ोसन कमला की खिड़की खुली होती है, जो कि रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। हाँ, क्या मस्त मीट जैसी खुशबू आ रही है। लगता है पड़ोसन वाली कमला आंटी कटहल की सब्जी बना रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, पर मांग कर खा भी नहीं सकती। पड़ोसन कमला आरुषि के उदास चेहरे को देखकर समझ जाती है कि एक बड़ी सी कटोरी में कटहल की सब्जी और चावल देने आती है। ये लो कांता की बहू, तेरा मन था ना कटहल की सब्जी और चावल खाने का, खा लेना। थैंक यू आंटी जी। कमला की सब्जी चावल देकर जाने के चलते आरुषि के ससुराल वाले राशन पानी लेकर टूट पड़ते हैं। अरे हद है भाई बहू, हमारे घर में क्या तुझे पेट काटना पड़ता है? ये हम तुझे खिलाने पिलाते नहीं है, जो पड़ोसन के यहाँ से चावल सब्जी मंगवा कर खा रही है। जी पापा जी, ऐसा नहीं है। तब फिर कैसा है बहू? तेरी चटोरी जीभ को चावल चाहिए चरने को, रोटी क्यों नहीं खाई जाती तुझसे? सब मिलकर बहू को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। बहू अकेले में फूट फूट कर रोती है। जब भी मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता, कांता कंजूसी से सब्जी नहीं खरीदती और हर बार की तरह आटे की सब्जी की बलि चढ़ाती। सब्जी ले लो, टिंडे ले लो, आलू ले लो, कद्दू, अरबी, मटर, मशरूम, ताजी ताजी सब्जी ले लो। माँ जी, गली में सब्जी बेचने वाला आया है, बहुत ही ताजी और फ्रेश सब्जी दे रहा है। 1 किलो मटर तुलवा लीजिए, आज मैं सबके लिए मटर पनीर बना देती हूँ, मेरा खाने का मन है। अरे बहू, तुझको मालूम भी है सब्जियां सोने के भाव में बिक रही हैं गर्मी के चलते, और आजकल सब्जियों में कितने केमिकल और मिलावट भी आ रही है, शरीर को नुकसान करेंगी। आटे की सब्जी बना ले। इस बार अपनी सास के सब्जी खरीदने से मना करने पर आरुषि की काफी खुंदक चढ़ती है और वह सब्जी में खूब सारी मिर्ची मिला देती है। बस बहुत हो गया इन लोगों का तमाशा। अपनी जीभ के साथ के आगे इनको मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती है। जब देखो आटे की सब्जी खिला खिलाकर भेजे का कीमा बनाकर रख दिया है। आज जब ये बरनी भरकर कश्मीरी लाल मिर्च वाली तीखी सब्जी खाकर सबके कान से धुआं निकलेगा ना, तब आएगा मजा। आरुषि सबको मिर्ची वाले आटे की सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाभी, आज तो आटे की सब्जी बहुत ही कलरफुल और टेस्टी टेस्टी लग रही है देखने में। आज तो मजा आने वाला है खाने में। खाओ खाओ मेरी नाश पीटी ननद, जब बम की तरफ हटोगी ना तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। जैसे ही सब लोग आटे की मिर्ची से भरी सब्जी को खाते हैं तो चलने लगते हैं। नंदो के कान से धुआं निकल जाता है। अरे मैया रे, मार डाला। अरे बहू, तेरी रूह में मिर्ची नहीं पड़ी थी, कितनी तीखी सब्जी खिला दी। बवासीर करवाएगी क्या? मेरी तो जुबान जल गई। पानी पानी। अच्छा जी, मतलब एक दिन आप लोगों को तीखी मिर्च वाली सब्जी खाने को मिल गई तो आफत आ गई, और मैं जो चावल खाने की शौकीन हूँ फिर भी आप लोग मुझे जबरदस्ती आटे की सब्जी खिला रहे, उसका कुछ नहीं। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहने में मेरा सिर्फ घाटा ही घाटा है। अगर आप लोग एक टाइम रोटी, एक टाइम चावल हरी सब्जी के साथ खाने के लिए राजी हैं तो ही मैं रुकूंगी, वरना मैं तो चली। आखिर में ससुराल वालों के पास बहू की शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, तो वो हामी भर देते हैं और अब आटे वाली सब्जी खाने का सिलसिला ससुराल से सदा के लिए समाप्त हो जाता है।